ओम सनातनी शांति। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा अनेक मायावी परिस्थितियों से सामना करने वाले श्रेष्ठ स्थिति में सदा स्थित रहने वाले स्मृति सु समर्थी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। अपनी श्रेष्ठ स्वस्थिति के द्वारा अनेक परिस्थितियों से पार करने के लिए, परिस्थितियों को पार करने के लिए ये होमवर्क है आज का। जो परिस्थिति पराये के द्वारा आती है हमारे स्वस्थिति को चेक करने के लिए, तो यहाँ पर थोड़े समय का अनुभव और सदा काल का बनाना है, वही अनुभव। उसके लिए वाणी में क्या इशारा था? बचपन के दिन भूला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, रोना देना। मना थोड़ा सा अनुभव और सदा काल के लिए होता है। उसके लिए पिताजी बार बार स्मृति दिलाते हैं। तो थोड़े समय का अनुभव मना मिलना एक ही बार का होता है, मिलन उसको बोलते हैं, और वो याद रहता है। वो मिलन उसके लिए बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट बार मिलने का याद रहता है, बाकी तो अनेक बार हम मिलते रहते हैं, वो बुद्धि में उतना नहीं रहता। ऐसे ही सदा काल का अनुभव और दूसरा होता है अल्पकाल का अनुभव। इस कल्प में सदा काल का और अल्पकाल का हमें अगर सही तरीके से हम समझ जाएंगे, प्राप्ति का अनुभव मना हमें मिलता क्या है, किससे क्या मिलता है और कैसे कर्मों का क्या सज़ा मिलती है। जैसे बाहरी दुनिया में एक लिस्ट होती है संविधान में कि बाल रूप में अगर गलती होती है तो बाल गृह है सुधार करने के लिए। बड़े लोगों में और अनेक प्रकार की गलती होती है ना, तो उसकी धाराएं बनी हुई होती हैं, लिस्ट होती है उनकी। इसी तरह से आध्यात्मिक दुनिया में भी हम ये कहने से बार बार माफ़ीनामा या सॉरी बोल देना और फिर भी परिवर्तन ना होना, तो वही बार बार गलती होती है, तो सज़ा का रूप हो जाता है। वो बार बार नहीं होना चाहिए। और वाणी में भी था एक तीव्र पुरुषार्थी, और पुरुषार्थी का मतलब क्या होता है? पुरुषार्थ शब्द से सभी जुड़े हुए हैं। अरे तो अभी कौन बना है, अभी कौन बना है? हम सभी अभी पुरुषार्थी हैं, मरते जा रहे हैं, समय चलता जा रहा है, ज्ञान क्लियर भी नहीं हो रहा है, फंसते जा रहे हैं, फंसाते भी जा रहे हैं, कह रहे हैं अभी संपूर्ण कौन बना है कि आगे इसके आगे कार्य कैसे बढ़े, और तरह तरह के अपना विधि निकालते जा रहे हैं। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जो यात्रा है, जो प्राप्ति है, जो मंजिल है, उसमें भी कुछ सिस्टम है। जब हम यात्रा कर रहे हैं तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ये है।
जैसे बाहरी दुनिया के संविधान में हम ज़्यादा अगर पढ़ लिख लेते हैं तो हम वकालत करते हैं ना किसी का समाधान के लिए, ऐसे ही इसमें भी नॉलेज अगर अच्छी तरीके से हमको हो जाती है तो अनेकों के समाधान के लिए, उनको विचार के लिए, तब हमारे अंदर समझिए वो क्वालिटी जब होती है तो हमें वो अधिकार एक दिन मिलता है। वकील के लिए भी ऐसे नहीं है कि आप वकालत की पढ़ाई पढ़ के कोर्ट में जाके बैठ जाएंगे। एक सिस्टम से आपकी परीक्षाएं होंगी, उसमें पास होंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ही आप उस तरह की जिम्मेवारी ले सकते हैं। तो बाहरी दुनिया में इतना सिस्टम है, तो ईश्वरीय गवर्नमेंट में सर्विस करने के लिए हम लोग कितना सस्ता समझ करके और निकल लिए थे और निकल गए हैं लोग, कर भी रहे हैं। लेकिन आज हम लोग उन सभी विषयों से स्थिर होते जा रहे हैं और स्थायी होते जा रहे हैं, और शक्ति भी आ रही है, एनर्जी भी हमें मिल रही है ना, हर विषय पे। आज हम लोग दृढ़ भी होते जा रहे हैं, दृढ़ता आ रही है हम सभी के अंदर। तो उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए कि जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, माने यात्रा कर रहे हैं, तो उससे हमें प्राप्ति क्या होगी। ये कोई इच्छा मात्रम अविद्या का इससे अगर जोड़ें तो वो दूसरी इच्छा की बात थी। इस तरह की इच्छा होती ही है स्टूडेंट लाइफ में, हाँ, लेकिन परिवार में कोई जन्म लेता है तो अगर ये इच्छा रखे कि हम जन्म लिए हैं आपके बेटे के रूप में, तो मिलेगा क्या हमको, तो ऐसी वृत्ति जिसके अंदर चलती है, ऐसी अगर दृष्टि होती है प्रवृत्ति में खास, तो फिर क्या सोचते हैं लोग ऐसे बच्चों को, अरे बहुत इसका संस्कार अच्छा नहीं है, अभी से ऐसे सोचने लगा। अगर बच्चे ऐसे सोचें तो अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन स्कूल में अगर हम पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारे बुद्धि में होता है, तो इसके लिए तो शक्ति पढ़ाई है कि स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगा, आगे रिजल्ट निकलेगा तो ये सेवा कैसे करोगे, ये तो पढ़ाई पढ़ाई ही जा रही है। इसकी तो स्मृति आनी ही चाहिए आपको कि आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो आगे इसका जो पढ़ाई पढ़ते हैं स्टूडेंट लाइफ में, उनका नेचर कैसा होता है, वो कैसे रहते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, अपने पढ़ाई पीरियड में कैसे सोना उठना बैठना। स्टूडेंट लाइफ सुख नहीं भोगा जाता, तपस्या का उनका दिया जाता है। छोटे से बिस्तर होते हैं ना उनको, और सुविधा छोटा मोटा दे करके कि बच्चा नहीं तो सुख का नींद सोएगा, वो सब सुविधाएं दे दी जाती हैं। तो इसलिए कुछ कम होता है कि नहीं अभी पढ़ाई पढ़ रहे बेटा, तुमको ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना है, लैपटॉप नहीं देखना, घूमने फिरने बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये सब चीज़ का वास रखते हैं ना लोग बच्चों। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो पढ़ाई पीरियड में अगर दूसरा चीज़ आप दे दिया, दूसरा वो, तो उससे वो वंचित रह जाएगा। फिर आगे चल के भविष्य में वो पछताएगा कि हमें बचपन से में अगर हमको रोका गया होता, हमको ऐसे रखा गया होता तो हमारी ये हालत नहीं होती। और कोई अच्छे पोस्ट पर जाते हैं तो कहते हैं इसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे माता पिता का योगदान है, हमारे भैया का, या हमारे गुरुजनों का, वो वहाँ बताना पड़ता है उनको, बताते हैं ना सरल सहज। ऐसी ही आध्यात्मिक यात्रा में भी हम चल रहे थे या चल रहे हैं, तो ये बेसिक बेसिक बातों की नॉलेज हमें होना चाहिए, जो जनरल नॉलेज में आता है ये, और इसकी आवश्यकता है। ये वास्तविकता की आवश्यकता है वर्तमान समय, जिस पर ध्यान नहीं गया सबका, बस ज्ञान 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 ज्ञान, और ध्यान नहीं दिया गया उन बीज बातों पर। तो ये सदा काल का अनुभव, सर्विस भूमि पर भी यह अभ्यास अपने साथ रखना है। ये भूमि सर्विस करने की भूमि है ना, एक बार का किया हुआ अनुभव, और वो अनुभव कहाँ भी हम रहते हैं तो याद रहता है। अनुभव के लिए, अनुभव की स्मृति के लिए कोई स्थान से जुड़ा हुआ नहीं होता है वो, कि इस स्थान पर जाएंगे तो ही वो अनुभव याद आएगा। अनुभव ऐसा छाप होता है जो किसी भी तरीके की, किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ अनुभव को नहीं भुला सकती हैं। इसलिए बार बार शक्ति इशारा की, देखा हुआ झूठा हो सकता है, जो आपने सुना है वो भी झूठा हो सकता है, स्वाभाविक है। कभी ऐसा होता है, देखी हुई सुनी हुई बातें कहते हैं अरे था ही नहीं,
लेकिन जो अपने जीवन में अनुभव किया है उसको बोलते स्वाद लेना, रियलाइज कर लेना, एहसास होना, वो झूठा नहीं हो सकता है। और उसको अलग करके अगर कुछ भी आप लेने गए तो वही आधी पूरी छोड़ आधी पर धावे, आधी छोड़ पूरी पर धावे, तो आधी रहे न पूरी पावे, वो दोनों चला जाता है, वो दोनों माया में दोनों चला गया। तो इस तरह से लोभ लालच की वृत्ति को भी हमें पहचानना है और अनुभव को अपने सदा काल के लिए बनाना है। सदा काल ये हमारी स्मृति में रहे। तो जब ये आदत पड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा नेचर से जुड़ जाएंगे हम। जो हम स्वीकार कर रहे हैं हो नहीं पा रहा, उस विषय पे हम क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ करने में लगे हुए हैं, तो वह स्वतः ही खींचेगा। जब हमारी अवस्था ऐसी बन जाएगी तो यह आदत आपको क्या होगी, अदालत में जाने से बचाएगी। यह आदत अदालत में कौन सा, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, ड्रेस पहन के जाएंगे, फिर आएंगे तो उतार देंगे घर पे, हमेशा तो नहीं पहने रहते हैं ना। ऐसे ही अव्यक्त और व्यक्त फरिश्तापन पर होमवर्क मिला था कि आप हमेशा अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर व्यक्त में आ गए तो अव्यक्त भाव नहीं भूलना कि आप कौन हो। तो प्रैक्टिकल में लाने से, कई बार जब हम प्रैक्टिकल में लाते हैं तो ये प्रैक्टिस हो जाती है, या प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिकल कर पाते हैं। तो यहाँ पर यह जैसे हम बोलते हैं हमारा नेचर, तो याद दिलाया जा रहा है आपका नेचर नहीं, नेचर का नेचर नहीं है, अपना आदत बना लिए हो। नेचर में तो कुछ और है। नेचर तब कहिए जो नेचर से जुड़ा हुआ हो। इस ज्ञान को आप नेचुरल ज्ञान बोलेंगे क्या? तो नेचर से जुड़ा हुआ कहाँ है? वो नेचर से जुड़ा हुआ ही सदा काल का अनुभव होता है, लंबे समय तक। इसलिए ही यह पर्दा खुलने में देरी हो रही है। ठीक है, यह पर्दा खुलने में इसीलिए देरी हो रही है। और जब इसमें देरी होगी तो मंजिल पर पहुंचने में भी देरी हो जाएगी। यानी अभी आप सभी मंजिल पर नहीं पहुंचे हो, यात्री हो, और यात्रा में ही ये सारी बातें बताई जा रही हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि अभी आप सर्विस नहीं कर रहे हो। आप सभी स्टूडेंट लाइफ में शिक्षा ले रहे हो, अभी शिक्षा पीरियड है ये, इसको सर्विस समझ लिया गया था। और प्राप्ति इससे ऐसा नहीं है, अज्ञान काल में जो लोग कर्म कर रहे हैं तो उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति है वो, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, सिर्फ कर्म का ज्ञान है। हम जन्म लिए तो हमें ये करना है, हमारे माता पिता संबंधी ये शिक्षा भी ज़रूरत है, माने बस उतना ही है कर्म करने का ज्ञान, जो जन्मने के बाद धीरे धीरे बच्चा सीखता है, उठता बैठता समाज से, दुनिया से कुछ न कुछ ये अपना सीख लेता है। तो जैसे उसमें है अज्ञान काल में, ऐसे ही इसमें भी अल्पकाल का प्राप्ति होती है, लेकिन सदा काल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है, अधूरा है। और बचपन के जैसे बच्चा आधा अधूरा शिक्षा लेकर के और ड्यूटी करने लगे, जैसे कोई पढ़ाई पढ़ता है तो उनके घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो 2-4 पढ़ करके बच्चा ड्यूटी करने चला जाता है, सर्विस करने चला जाता है, तो प्राइवेट में ही करता है। प्राइवेट में हर तरह के लोगों को लोग रख लेते हैं, शोषण उसको बोल सकते हैं। हालांकि प्राइवेट में भी एक संविधान के खिलाफ आप कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोई बोलने वाला नहीं होता तो उसमें भी चल जाता है। 18 साल के नीचे के बच्चे को आप नौकर अपना बना के नहीं रख सकते। जैसे लोग अपना प्लेट धुलवाने में, या बहुत सारे होटलों में भी देखते होंगे आप लोग, और भी ढेर सारे कंपनी फैक्ट्री में या लगा लेते हैं लोग चुपके से अपना हो करके,
लेकिन उसमें भी आप वो शिक्षा पीरियड है उनका, 18 साल के पहले बच्चे को शिक्षा की ज़रूरत है। उसके बाद ही धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आती है तो ही ड्यूटी कर सकते हैं। ऐसे ही शिक्षा तो वो मिली ही नहीं जिस शिक्षा की ज़रूरत है। पहले तो वो ज्ञान तो मिला ही नहीं, गीता का ज्ञान, लेकिन नाम लिया गया। न गीता मिली, न गीता ज्ञानदाता मिले, न उनके बच्चे मिले, जिससे सबकी गति हुई। सदगति की तो बात ही दूर। तो ये मंजिल पर पहुंचने के लिए यात्रा जब पता सही रहेगा और बताया गया कि ऐसे कर्तव्य करेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे, उस धाम में पहुंचेंगे जिस स्वर्ग की बात की गई। वहाँ के नेचर के बारे में बताया गया कि वहाँ का ऐसा ऐसा प्रकृति दासी होती है, सुख शांति होती है, किसी की बीमारी नहीं होती है। मतलब वहाँ का सारा आप शब्दों में उसका प्रोडक्ट दे रहे हो आप, लेकिन प्रैक्टिकल में और बिक रहा है अच्छे से। बकबक कर रहे हैं तभी बिक रहा है। ये बकबक वाले बेच रहे हैं लोग। तो यहाँ पर आ जाइए। अब आइए कुमारों के लिए थोड़ा सा है। कुमारों को सदा प्योर और सतुगुणी रहने का यादगार कौन सा है? मालूम है, सनत कुमार। उन्हों की विशेषता क्या दिखाते हैं? उन्हों को सदा छोटा रूप ही दिखाते हैं। छोटा दिखाते हैं ना, छोटा माने बाल रूप। कहते हैं उन्हों की सदा 5 वर्ष की आयु, छोटे छोटे होते हैं उनकी रहती है 5 वर्ष। ये प्योरिटी का ज्ञान है, माना बिल्कुल प्योर। उस संबंधों के आकर्षण से दूर रहता है बच्चा। उसकी कैसी स्टेज रहती है? फरिश्ताई स्टेज रहती है उसका बाल रूप का। कि उन सब से जब अविद्या होती है तो आकर्षण करता है ना वो छोटा बच्चा। कुछ भी दे दीजिए तो वो उसको वैसे ही खेलेगा जैसे उसे फटने फूटने टूटने का डर नहीं होता। हाथ डाल देगा, छू लेगा, पकड़ लेगा। छोटा बच्चा, उसको अविद्या रहती है ना। भले कितना भी लौकिक परिवार वाले हों, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी होती है, छोटा बच्चा। वैसे ही वो प्योरिटी का यादगार दिखाते हैं ना कुमार, अर्थात पवित्र अवस्था वाले। ये सब दृष्टांत में आता है, लेकिन संगठन में और भी हैं, लेकिन दृष्टांत में थोड़े ही दिखाए जाते हैं। आप समझ में? आप लोगों का संगठन प्योरिटी का यादगार है। ऐसी प्योरिटी होती है जिसमें अपवित्रता का संकल्प में भी नहीं है, वह अनुभव ही नहीं, अनुभव ना हो उसका। हाँ, प्योरिटी इम्प्योरिटी क्या है उसका भी भान ही नहीं होता। तो इसलिए ये भट्ठी में बुलाया जाता है, भट्ठी कराया जाता है परिवर्तन के लिए, है ना। और उस भट्ठी में समय पीरियड में क्या करते हैं, उतने समय तक वो देखना सुनना। जैसे हम पीवीके की भट्ठी कैसे चलती थी, उतने समय तक पूरा कनेक्शन काट के और परिवर्तन करवाते थे ना। उसका उदाहरण देते थे, बच्चा जब गर्भ में रहता है तो ये सब कार्य नहीं करता। जो माँ खाती है पीती है उसी का उसके नसें नाड़ियों में वो चला जाता है, नाभि का कनेक्शन दिखा करके, माना ऐसे चला जाता है, अलग से कुछ नहीं लेते। ऐसे करके सभी कनेक्शन काट करके और सब कुछ वो अपना जो भी उनका थ्योरी था वो सभी हम लोगों की बुद्धि में भर दिया उन लोगों ने, है ना। तो इसलिए भट्ठी में परिवर्तन कराया जाता है अपने तन के अंदर। उस तरह के जो स्वभाव है, संस्कार है, उसका परिवर्तन बिल्कुल इस दुनिया की बातों से और संबंधों से। जैसे हम जिस दुनिया की बात करते हैं, जिस दुनिया के लिए करते हैं, जिस विषय पर करते हैं, जो विषय दिया जा रहा है, तो इस दुनिया का तो वो नहीं है ना। तो दिया जा रहा है तो इसलिए इस दुनिया के कुछ खास खास ऐसे सिस्टम या देह देह के संबंधों की जो बात आई, तो उतने समय तक वो कनेक्शन कट करना पड़ता है। वो सप्लाई लेने के लिए वो सप्लाई रोकनी पड़ती है। दूसरा खून देखते हैं जब चढ़ाते हैं तो
उस खून को एक तरफ निकालते जाते हैं, दूसरा देते जाते हैं, वो रहता है तो असर उसका नहीं करता। ठीक है, ऐसे ही जो भी हमारी शिक्षा, जो हमारा लक्ष्य था जिस तरह का, वो धारणा में इसी वजह से अल्पकाल तक ही रह गया। इस कल्प में सिर्फ अल्पकाल के ही मिले और सदा शब्द हट गया वहाँ से, क्योंकि सादगी नहीं आई। सादा नहीं रहे इसलिए सदा नहीं रहे। रंगीन ज़्यादा पसंद आता है ना, जिस समय सादगी की ज़रूरत है। जब पढ़ाई पीरियड में अगर कोई सज के जाता है स्कूल में शिक्षा लेने वाले को, तो अच्छा माना जाता है। पढ़ाई पीरियड कितना तपस्या होता है, वो तपस्वी रूप होता है। और जब हमारा शादीशुदा हो जाता है, शिक्षा पीरियड से हम बाहर जब चले आते हैं, तो हम रहते हैं कैसे भी, वो भी जब ड्यूटी करते हैं। अगर सेवा में चले गए तो उतना नहीं सजना होता है। एक साधारण सिंपल डॉक्टर लोगों को देखिए तो वो कैसे, उनका नाखून देखिए, उनका फेस देखिए, उनका रहन सहन देखिए, कितने सादगी से, नेचुरल ब्यूटी से रहते हैं। और बाकी तो नचनिया जैसे रहती हैं। इतना ढेर सारा उनसे उनको पता चल जाता है, उनकी शिक्षा, उनकी धारणा कैसी है, उतने से ही पता चलता है। उनके पहनावे ओढ़ावे से, उनके ड्रेस से ही पता चल जाता है। जो उनका मेकअप से पता चल जाता है, और कितना मेकअप अंदर ही अंदर अंदर का उनका कितना मेकअप करके आई हूँ। बाहर के मेकअप से अंदर का मेकअप पता चल जाता है उनका। तो यहाँ पर परिवर्तन किया जाता है, भट्ठी में डाला जाता है, भट्ठी किया जाता है कि थोड़ा परिवर्तन करो, भट्ठी कर दो, है ना। तो यहाँ बिल्कुल ही इन सभी बातों से न्यारे, संबंधों से न्यारे बनेंगे, तभी उस दैवी परिवार के, बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। इन सब से न्यारे बनने के लिए ये होमवर्क दिया गया था, न्यारापन हो जाइए। दूसरी भाषा में कहते हैं त्याग कर दीजिए या छोड़ना, है ना, अपने अपने उसमें। लेकिन यहाँ बुद्धि से न्यारापन होता है, तो जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में ट्रस्टी, ट्रस्टी, कि आपका कुछ नहीं है ना, निमित्त बन जाओ, निमित्त आप हो, आप कुछ नहीं हो। ये सभी बीज बातें दे करके आपकी बुद्धि को उस लेवल तक ले जाया जा रहा है, ताकि आपके केबल जोड़ा जा सके, केबल से आप जुड़ सकें, उस केबल से उस लेवल तक लाया जा रहा है, उस टेबल पर बैठने लायक हों, उस केबल से जुड़ने लायक हों। तो ये लेवल आपका चेक किया जाता है, चेक होना चाहिए, और ये देखा जाता है कि आपका लेवल क्या है। तो वो अपना लेवल को एक बैज बिल्ले में चिपका देते हैं। हाँ, वो कार्ड मिलता है, आई कार्ड में लिखा हुआ होता है। तो जितना ही न्यारापन की अवस्था होगी, अपने आप को भी न्यारापन की स्थिति प्यारी लगती है ना। ऐसा अनुभव कब किया है, अपने खुद ही हम अनुभव करते हैं ना। आपका न्यारापन क्या है, सबको आकर्षित करता है, खींचता है। प्योरिटी होती है ना, सबको पसंद करते हैं, सब लोग पसंद करते हैं, सबको आती है। और अंदर अंदर होता है कि हम इस योग्य नहीं हैं, हम नहीं बना पाए। तो धीरे धीरे सबकी बुद्धि चलती है, अरे इनके माता पिता कितना अच्छा संस्कार दिया इन। और फिर आपकी भी तारीफ होगी कि कितना आजकल के युग में, कि प्रैक्टिकल देख करके वही आपका क्या, आप जैसे वो परमाणु है, आप प्रमाण हैं। ये प्रमाण परमाणु का काम करता है। कल वाणी आई ना कि जितना आप चेंज करोगे तो ही चैलेंज कर सकते हो। चेंज हुआ नहीं, चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिकल चैलेंज, प्रैक्टिकल कर्मों से जब आप प्रमाण बने, जिसे कहते हैं प्रमाण दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, तो समझो आध्यात्मिक दुनिया के परमाणु बम हो आप। जैसे उसमें बम छोड़ते हैं तो कितने लोगों को ले डूबते हैं, ऐसे ही ये है अध्यात्म जगत का प्रत्यक्षता बम। प्रत्यक्ष, उसको प्रमाण, वो प्रमाण परमाणु है, अध्यात्म जगत का परमाणु बम है। सबसे बड़ा बम का उदाहरण दिया उससे। प्रत्यक्ष माना प्रमाण। जब प्रत्यक्ष होगा तो अलग से कॉपी किताब में थोड़ी ढूंढेंगे, तो सीधा है,
वो फाइल वहाँ कहाँ समय है देखने का, जब जीता है और जागता भी है और चलता भी है, चलाता भी है, बुलाता भी है। तो इसमें तो समय लगेगा ना। कोई मरा हुआ हो तो उसको इकट्ठे कोर्ट में दोषी और निर्दोषी दोनों को आप साथ में खड़ा कर दो। अपने कोर्ट वालों को 2-4 दिन उसी पे जांच लगा दो, 10 दिन में नहीं समाधान हो जाएगा कि 10 साल लग जाएगा। एक फैसला जो सीधा फैसला है वो 7-7 वर्ष में फैसला हो रहा, बताओ उसके पीछे कितनी एनर्जी ली जा रही है। क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया का ये कोर्ट का विदेशी फैसले, विदेश वाले आके बैठे हैं हमारे स्वदेश घर की समस्या का, स्वदेश का फैसला करने। समझ में आया कि नहीं आया? कोर्ट में क्यों भेज रहे हैं लोग? चौकी और थाना किस लिए बनाया जाता है कि यहीं से यहीं समाधान। प्रधान ग्राम का किस लिए रखा जाता है? देखिए सिस्टम है लेकिन सब चोर हैं। ग्राम प्रधान रखा ही जाता है, ग्राम की एक भी समस्या चौकी पर नहीं जानी चाहिए। अगर योग्य प्रधान होता है, पता है आपको, थाने चौकी से मिला हुआ, वो बोलता है कि हमारे गांव का अगर 100 नंबर कोई भी फोन जाता है तो पहले मेरे पास फोन करके पूछ लेना, जब हमसे समाधान नहीं होगा तब हम आपको बुलाएंगे, लेकिन एक भी पुलिस नहीं जाना चाहिए हमारे गाँव में। पता है ऐसे ऐसे ग्राम में भी, हम लोगों के ग्राम की तरफ अभी तो धीरे धीरे ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई 100 नंबर पुलिस नहीं जाती है। समझ में? पहले प्रधान के पास जाएगा। सोचो कितना मेंटेन कर रहे हैं लोग। ऐसे ही घर के मुखिया का भी, लोग जो बच्चे होते हैं लोक लाज बचाते हैं कि हमारे दादा बाबा में ऐसा नहीं हुआ, तुम ऐसा नहीं करना। ये होता है अपने धर्म की रक्षा के प्रति जागरूक रहना, संभालना, देश हित के लिए, ग्राम के लिए, परिवार, पहले तो लोक के लिए, अपना लोक लाज, जो आपके कुल खानदान में जहाँ जन्म लिए हो पहले वहाँ का देखो, तुम्हारे दादा बाबा बाबा दादी बाबा परिवार के लोग कैसे थे, ये सब देखते सुनते हैं ना। तो ये हमारे ग्राम के घर की बात घर में रह जाए, जिला की बात जिला। तो ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक समस्या जो अपने परिवार की थी, परिवार की बातें थी, परिवार के लोग थे, तो बाहर क्यों जा रही है वो बात? अगर हम लोग इतना मेहनत करके सभी कुछ बढ़ जा रहे हैं सेवाएं, तो लोग लौकी के कोर्ट कचहरी का धमकी दिया जा रहा है। आपके सामने है ना सारा चीज।